तो वेलकम बैक दोस्तों। ठंड तो बहुत पड़ रही है, दिसंबर का महीना आ गया। तो मैंने एसएमपी से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किया, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और एक डायोड के ऊपर वीडियो बना के दिया, और एक ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर वीडियो अपलोड किया। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए मेरे चैनल के ऊपर, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। तो एस एम पी एस सीरीज़ का आज जो वीडियो आने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि शायद आज पार्ट कौन सा है मेरे को मालूम नहीं, आप लोग थोड़ा देख लेना। तो मैं जो हमारा जो मेन मुद्दे पे आते हैं, आज हम बात करेंगे कि हर एक सेक्शन के बारे में, ठीक है, कि कितना सेक्शन होता है और कैसे वो दिखता है। तो मैंने तो पहले दिन एक सेक्शन मैंने पार्ट वन में बोला था कि हमारा मेन इनपुट सेक्शन, एसी इनपुट सेक्शन, ठीक है। तो उसको मैंने समझाया, उसको मैंने प्रैक्टिकल किया, दिखाया। तो आज मैं क्या करूँगा कि जो हमारा इनपुट सेक्शन है उनको तो रखूँगा, उसके साथ साथ और कितना कितना सेक्शन है उसका एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। पहले आप ऊपर से देखिए ना, फिर आप नज़दीक से देखना कि उसमें क्या क्या पार्ट यूज़ होता है। तो मैं वो इनपुट सेक्शन का भी दो टुकड़ा करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो होता है हमारा, यहाँ पर मैं बॉक्स बना के लिखता हूँ, ठीक है। हमारा एसी इनपुट जो हमारा ईएमआई वगैरह को लेके होता है, ठीक है, जो कैपेसिटर, उससे हमारा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर, और उसको क्या बोलता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर, उसको मैं नाम देना चाहूँगा डीसी मेन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमारा होता है एक स्विचिंग सेक्शन, स्विचिंग, ठीक है, स्विचिंग सेक्शन होता है। और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और उसके बाद होता है हमारा मेन ट्रांसफार्मर, ये भी एक सेक्शन के अंदर ही मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तीन चार कॉयल रहता है, इसका भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो मैं इसको ऊपर भी डिटेल से बनाऊँगा वीडियो। तो होता है हमारा मेन ट्रांसफार्मर, एस एम ट्रांसफार्मर में लिख देता हूँ, एस एम ट्रांसफार्मर, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा डीसी आउटपुट सेक्शन, ठीक है, डीसी आउटपुट, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा कुछ, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, और दो सेक्शन है हमारा इसमें, ठीक है। वो मैं बोल देता हूँ कौन सा। देखिए, ये जो डीसी मेन से स्विचिंग है ना, इस स्विचिंग सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमारा तो डीसी मेन तक तो रेडी हो जाता है लाइन देने के साथ साथ, अगर सब कंपोनेंट सही रहता है तो इस स्विचिंग सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से हमको, ये जो डीसी मेन है, यहाँ से हमको एक स्टार्टअप करके एक सेक्शन होता है, स्टार्टअप करके एक सेक्शन होता है, वो ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्टअप वोल्टेज देना पड़ता है स्विचिंग जो भी कंपोनेंट रहेगा उसको, ताकि वो एक्टिवेट हो सके, ठीक है। थोड़ा बहुत वोल्टेज उसको बूस्ट करने के लिए देना पड़ता है, काम करने के लिए। एक रहता है, ठीक है, स्विचिंग सेक्शन को देने के लिए। और एक रहता है हमारा स्नैपर सेक्शन, ठीक है, वो एसएम ट्रांसफार्मर से जुड़ा रहता है, हमारा डीसी मेन वगैरह सब के बीच। तो मैं एक ऐसा मोटा करके लिख देता हूँ, ये तीनों के बीच रहता है, ठीक है, स्नैपर सेक्शन। ये तीनों के बीच रहता है, ठीक है, ये टोटली स्नैपर सेक्शन हमारा। तो और एक रहता है, ठीक है, हमारा डीसी आउटपुट में कितना वोल्टेज बन रहा है, और ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए एक सेक्शन रहता है जिसको हम फीडबैक बोलते हैं, ठीक है, जिसको एडजस्ट करके हम वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम फीडबैक सेक्शन, ठीक है। और वो ये हमारा स्विचिंग आउटपुट से लेकर एक सिग्नल हमको देता है स्विचिंग सेक्शन में। फीडबैक,
तो टोटल इतना ही हमारा रहता है, ठीक है। अब कहाँ कैसे रहता है वो तो मैंने भी उतना ही देखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन रहता है टोटल, ठीक है। अब आपको जानने की इच्छा होगी कि हमारा सर्किट में कैसे दिखता है, तो क्योंकि ये हमारा आज 5 मिनट का वीडियो है तो थोड़ा मैं दिखा भी देता हूँ किसी एक सर्किट के ऊपर, ठीक है। 1 2 सर्किट के ऊपर मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसा रहता है। और इसको तो मैंने एसी इनपुट और डीसी मेन का तो मैंने बता दिया प्रैक्टिकल करके, और ये सब धीरे धीरे लाऊंगा मैं, ठीक है। ये दोनों के बीच बात, अब हम स्विचिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से ना स्विचिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन रहता है, तो इसको मैं अभी नहीं करूँगा, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा एकदम लास्ट में, ठीक है। मैं उसके लिए एक मॉड्यूल यूज़ कर लूँगा, आपको जब भी प्रैक्टिकल करूँगा मैं ट्रांसफार्मर सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, ये सब पहले मैं सिखा दूँगा। उसके बाद में बीच वाला जो स्विचिंग सेक्शन है इसको रहता लाऊंगा, क्योंकि कभी कभी हमारा आईसी से भी ड्राइव होता है, कभी कभी मॉसफेट से, मॉसफेट को गेट ड्राइव, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मैं पूरा जब डिटेल में घुसूँगा तब मैं समझाऊँगा क्या करके। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये एक देखिए पूरा एसएमटी के ऊपर है सर्किट हमारा, तो वायर हटा लेता हूँ। ये सर्किट हमारा पूरा एसएमटी के ऊपर है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। मैं इसमें थोड़ा बोल देता हूँ, उसके बाद मैं और एक दूसरा सर्किट में देखता हूँ, अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये है हमारा मेन एसी। तो मैंने बोला था कैसे आप पहचानेंगे, एक फ्यूज़ रहेगा, एमओबी रहेगा, ठीक है, और एक कैपेसिटर, ड्रम इंडक्टर कॉइल, सॉरी ईएमआई लाइन फिल्टर कॉइल, ठीक है, ये सब रहेगा। तो ये है हमारा एसी इनपुट, जो मैंने बोला एसी इनपुट, ये रहा हमारा ओ वाला सेक्शन, ठीक है। इतना तक ही रखिए। ये जो कॉइल है ईएमआई कॉइल, इस यहाँ तक रखिए। उसके बाद आता है हमारा डीसी मेन में क्या रहता है, एक बड़ा वाला फिल्टर कैपेसिटर जो कि ये है, और एक रहता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर मैंने जैसे बोला था कि 4 डायोड से भी बना सकते हो। तो ये देखिए 1 2 डायोड, 1 और 2 डायोड, और इस तरफ देखिए एसएमडी में 1 और 2 डायोड। अगर आपको एसएमडी कंपोनेंट पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये हमारा डीसी मेन, ठीक है। अब आता है स्विचिंग सेक्शन में, स्टार्टअप मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि छोटा छोटा है, तो मैं बाद में दिखाऊंगा। अब आता है स्विचिंग सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन में है ना, ये हमारा मेन सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी किसी में तो फीडबैक भी नहीं होता, वो एक जनरेटर वगैरह लगा के फिक्स कर दिया जाता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, जब फीडबैक पे आऊँगा। तो चलिए अब आता है स्विचिंग के ऊपर। तो स्विचिंग सेक्शन देखिए, यहाँ पर मॉसफेट से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक मॉसफेट है, ये वाला काला वाला, ठीक है, 3 टंग वाला, और इसका गेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर छोटा सा एक आईसी दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, 6 लेग का आईसी है। ये हमारा जो मॉसफेट है ये स्विचिंग सेक्शन के अंदर आता है, और इसके साथ एसोसिएट ये जो आईसी को कंट्रोल, टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटली सब कुछ मिलाकर स्विचिंग सेक्शन है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना सारा कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है। ये छोटा सा आईसी का वर्किंग आपको समझाना है, मॉसफेट कैसे काम करते हैं इसको भी समझाना है। तो एसएम ट्रांसफार्मर सेक्शन आप तो देखते ही पहचान जाओगे। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको ही मैंने एक टोटल सेक्शन रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांसफार्मर, सॉरी एसएमपीएस का आउटपुट वोल्टेज फिक्स करने के लिए और इसका एम्पेयर फिक्स करने के लिए, ठीक है। और डीसी आउटपुट सेक्शन में तो 2 ही कंपोनेंट रहता है मेन। ये हो जाता है हमारा ब्रिज नहीं, हमारा जो डायोड रहता है, शॉर्ट की डायोड बोलते हैं इसको, क्योंकि यह हाई स्विचिंग करता है, तो शॉर्ट की डायोड और हमारा मेन कैपेसिटर। उसके साथ अब जब जितना मॉडिफाई करो, आप एक इंडक्टर लगा दो फिल्टर करने के लिए, एक एलईडी लगा दो इंडिकेशन के लिए, वो सब चल जाता है। लेकिन मेन हमारे 2 ही कंपोनेंट रहता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के साथ हमारा जो नॉर्मल डायोड, शॉर्ट की डायोड, और हमारा कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर, ठीक है। अब आता है फीडबैक सेक्शन पे। और फीडबैक सेक्शन तो हमारा, मैंने बोला कि स्विचिंग सेक्शन को पाल्स देगा। तो फीडबैक सेक्शन देखिए, आउटपुट सेक्शन के साथ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर नहीं, एक जेनर डायोड होता है, स्पेशल जेनर TL431 करके, 431 ही है, TL तो उसका डिनोट मार्क है। तो ये कुछ रजिस्टर वगैरह लगा के ऑक्टो प्लस पल्स दे के हमारा ये जो आईसी पे आता है डायरेक्ट, और आईसी से कंट्रोल करता है इस मॉसफेट का स्विचिंग को, ठीक है। तो ये रजिस्टर वगैरह और ये TL431 को लेके हमारा होता है फीडबैक सेक्शन, ठीक है, ऑप्टो कपलर को लेके 3-4 कंपोनेंट ही रहता है, ये हमारा फीडबैक सेक्शन रहता है, ठीक है।
अब सिनेमा सेक्शन को देखिए। सिनेमा सेक्शन में 3 ही कंपोनेंट रहता है। एक डायोड रहता है, इसका अंदर में देखिए एक डायोड है, हाँ यही डायोड है, ये डायोड, ये देखिए अंदर में एक डायोड है, दिख रहा है आपको? या तो फ्लैश जला दो, वो देखिए अंदर में एक छोटा सा डायोड है, सॉरी, ये देखिए एक डायोड है। तो ये हमारा सिनेमा का डायोड, ठीक है। और एक डायोड रहता है और एक मोटा सा रजिस्टर रहता है। यहाँ पर ही होगा कौन सा, मैं टेस्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर मान लीजिए है, और एक जो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, ठीक है, नॉन पोलराइड कैपेसिटर, ठीक है। ये 3 चीज़ मिलकर हमारा सिनेमा सेक्शन बनता है। और रहता है हमारा स्टार्टअप सेक्शन, ठीक है। स्टार्टअप सेक्शन क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 हाई ओम का रेजिस्टेंस देके हमारा इनपुट सेक्शन को एक्टिवेट किया जाता है। तो यही पर ही मान लीजिए कुछ पर इतना हाई वैल्यू का देखेंगे, देखिए इतना ज़्यादा हाई वैल्यू का एक रजिस्टर है यहाँ पर। और ये जो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ जब भी कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आप देखेंगे ना, तो समझने लगे कि वो हमारा स्टार्टअप सेक्शन के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे पढ़ के नहीं बैठा ना इस सर्किट को, तो ये इसके साथ ही रहता है। जब मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा कौन सा है, ठीक है। इसी सर्किट को लेके ही मैं दिखा दूंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया कि हमारा कैसा रहता है ब्लॉक डायग्राम, हमारा जो एसएमपीएस है उसका, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद। और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टाटा।